प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 8 गणित के अध्याय 2 जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अगर प्यारे साथियों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अगर नया वीडियो आते हैं तो आपके स्क्रीन पर तुरंत दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो कहना है, इस समीकरण को क्या करते हैं, हम इजीली भाषा में आप सबको देसी लैंग्वेज में समझाते हैं। समीकरण को जानने से पहले फिर हम आज पुनः एक बेसिक जानकारी दे देते हैं समीकरण को कैसे ज्ञात किया जाता है। समीकरण में मेन चीज है बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह का मतलब होता है कि दोनों साइड के राशि को बराबर करके रखना। दोनों साइड क्या होता है, अर्थात LHS के और RHS के और जो मान दिया रहता है उसको क्या करके रखना है, हमें बैलेंस बना करके रखना है। तो यह बैलेंस किसके जरिए बनते हैं, तो चर मान के जरिए बनते हैं, क्योंकि चर मान का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आता है। तो चर मान के जरिए क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को बैलेंस बना लेते हैं। तो यह बैलेंस बनाते हैं किस प्रकार, आइए प्यारे साथियों हम शॉर्ट वे में इसको समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो पक्षांतर चेंज करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ, इस साइड प्लस में है उस साइड गया तो माइनस में। अगर इस साइड माइनस में है और पक्षांतर चेंज हुआ है तो प्लस में। अगर गुना के रूप में है और पक्षांतर चेंज हुआ है तो भाग के रूप में। अगर भाग के रूप में कोई चीज है और पक्षांतर चेंज किए तो गुना के रूप में। बस इतना सा क्या करना है, हमें बातों पर ध्यान दे करके चलना है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। देखने में तो बहुत बड़ा लगता है लेकिन यह वेरी सिंपल है, यह बच्चों का खेल है। प्यारे साथियों ध्यान दो, हमें पहले चर वाले मान को क्या कर लेना है, मतलब एक फिक्स वैल्यू के रूप में रख देना है। जैसे यहाँ पर 8x स्वतंत्र मान के रूप में हमें क्या कर देना है, रख देना। और यहाँ पर 3 है ना, 3 से क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। अर्थात दोनों को क्या करेंगे, 3 इंटू के रूप में, तो 3 से गुना करेंगे अगर x को तो 3x, अब पुनः गुना, ये तो दोनों के लिए गुना के रूप में है ना 3, तो फिर पुनः माइनस से गुना करते हैं प्लस को तो माइनस, और 3 गुना 1 3, और प्लस में क्या है जो है सो रख दो। अब क्या करते हैं प्यारे साथियों, जाति को जाति के पास लेके आते हैं। अर्थात कहेंगे जाति क्या होता है, जैसे चर जाति अलग होती है, अचर जाति अलग हो जाती है। तो मान लो चर जाति हुआ जिसके साथ अल्फाबेट जुड़ा रहता है उसको कहते हैं चर जाति है, जिसके साथ अल्फाबेट नहीं जुड़ा रहता है उसको कहते हैं अचर जाति। तो प्यारे साथियों, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, 8x मतलब 8 के साथ अल्फाबेट जुड़ा है तो यह चर जाति, और यहाँ पर ध्यान दो 3 के साथ भी x जुड़ा है ना तो यह भी चर जाति। तो इस साइड है क्या, प्लस के रूप में, बराबर की साइड आया तो माइनस के रूप में। अब प्यारे साथियों, अगर 7 में से 3 गया तो कितना बचा, सबको पता है 4, लेकिन इस साइड 4 किसके रूप में, प्लस के रूप में। अगर इस साइड जाएगा तो माइनस के रूप में, और 7 में से 3 जाने पर 4 ही ना बचता है, 4 3 7 होता है। तो पुनः अब ध्यान दो बाबू, 8x में से अगर 3x गया तो कितना x, 5x, सबको पता है। क्योंकि अगर 8 रुपया है और 3 रुपया हरा गया तो कितना रुपया बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया। कितना रुपया, तो 5 रुपया। तो उसी प्रकार अगर 4 रुपया कमाया है और 4 रुपया खो देता है तो कितना रुपया बचेगा, 1 भी रुपया नहीं, अर्थात 0 रुपया। अब यहाँ पर गुना के रूप में क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। अब प्यारे साथियों ध्यान दो, x के साथ 5 गुना के रूप में, हमने अभी जस्ट बताया अगर कोई चीज गुना के रूप में होता है और पक्षांतर चेंज करते हैं तो भाग के रूप में। भाग के रूप में कहने का अर्थ हुआ अर्थात बट्टे के रूप में। किसके रूप में, बट्टे के रूप में, अर्थात 0/5। अगर आप सबको पता होगा कि किसी संख्या अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, वह 0 कर देते हैं।
जैसे मान लो बाबू ने 0 में भाग दिए 2 से, तो 2 को कितना से गुना करेंगे कि 0 हो जाएगा? तो कहेगा सर 0 से कट गया, अर्थात यहाँ पर कितना 0 आंसर। कहेगा सर अगर आप 2 में भाग दे करके दिखाइए तो 0 से। तो ध्यान दो बाबू, अगर 0 को 0 से गुना करेंगे तो पर भी 0, 0 को अगर 1 से गुना करेंगे तो पर भी क्या 0, अर्थात यहाँ पर मर जाएंगे गुना करते करते, परंतु 2 आने वाला नहीं है। इसलिए इसके मतलब तो होगा क्या, एक ऐसा वैल्यू जो अपरिभाषित हो, तो इसके बदले हम लोग यूज कर लेते हैं इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट लगा करके इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर 0 से भाग देना रहेगा तब ना, यहाँ पर तो है 0 में भाग देने के लिए, तो अगर 0 में भाग देते हैं तो 2 को अगर 0 से गुना कर देते हैं तो 0 तो आ रहा है, इसका मतलब 0। तो क्या 5 नंबर के क्वेश्चन मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। प्यारे साथियों, हम पुनः क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 में भी दे रखा है कि x बराबर 4/5 इंटू x प्लस 10, x प्लस 10। ये तो इसका क्या मतलब होता है, यह किसके रूप में है, भाग के रूप में ना। अगर बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो किसके रूप में आ जाएगा प्यारे साथियों, गुना के रूप में। तो क्या हम इतना काम कर ले तो कर सकते हैं, तो गुना के रूप में। तो 5 को गुना करेंगे x के साथ तो 5x, तो अब क्या हो गया 4 इंटू x प्लस 10। हमने क्या इन सवाल को आसान नहीं कर दिए, भागा के रूप में है ना, बट्टे के रूप में अर्थात भागा के रूप में। तो ये जो भागा के रूप में, तो यहाँ पर देखो गुना के रूप में था ना, तब ना भागा के रूप में, इसका मतलब ये जो है पहले किसके रूप में रहा होगा, गुना के रूप में। तो क्या गुना के रूप में आ गया ना, तो कोई डाउट नहीं। तो अब ध्यान दो, 5x बराबर 4 है, इंटू के रूप में है ना, तो इनको दोनों के साथ क्या कर देना है, गुना कर देना, अर्थात 4x प्लस 10 के 40। अब प्यारे साथियों फिर वही काम, पक्षांतर चेंज करेंगे, जाति को जाति के पास। तो चर जाति को चर जाति के साथ अगर लाते हैं तो पक्षांतर चेंज होता है, और चिन्ह का भी क्या हो जाता है, चेंजिंग, चिन्ह में भी क्या चेंजिंग। तो इस प्रकार बराबर में क्या बच जाता है, ओनली फॉर 40। तो 5x में से अगर 4x हटा दिया जाए, अगर 5 सेब तुम्हारे पास है, अगर 4 सेब तुमने खा लिया तो कितना सेब बचेगा, फिर वही 1 सेब। तो 1 सेब लिखा नहीं जाता है, लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिए। तो पुनः इसको क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ x के बराबर लिखते हैं 40। तो किसी को यहाँ तक में दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है, 2x/3 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/5 प्लस 3। प्यारे साथियों पुनः हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फिर क्या करते हैं, जाति को जाति के पास। आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एक पूरा जाति है, ये भी क्या है, एक पूरा जाति है। तो जाति को जाति के पास लेके आते हैं, और प्लस में है तो इस साइड आया तो माइनस में 5। फिर पुनः इस साइड क्या है, 3 है ना, लेकिन अचर वाला संख्या क्या है, 1 है, तो -1। कहेगा सर अब ये क्या होगा, तो दरफड़ाने की कोई बात नहीं। तुम लोगों ने भिन्न का जोड़ सबने क्या है सीखा है। 3 में से अगर 1 जाता है तो 2, और 5 और 3 का एलसीएम कितना, 5 तिया 15, अर्थात 15। तो 3 से भाग दो 15 में, कितना आया 5, कितना आया 5। तो 5 को ऊपर से क्या कर दे दो, इसके अंश से गुना कर दो। तो 5 दूनी 10, x है तो x, जो चिन्ह लगा है वह चिन्ह को उतार डालो। फिर 5 को भाग दो, 5 से भाग दो 15 में, तो 5 तिया 15, 3, पुनः 3 को गुना कर दो ऊपर वाले से, अर्थात अंश वाले से। हर से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जितना भाग देने के बाद जो भागफल आता है, उस भागफल को अंश से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 7 तिरी 21, x है तो x। अब प्यारे साथियों अब ध्यान दो, 21x में से अगर 10x गया तो कितना कहेगा, 11x। कितना x,
लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि यहाँ पर 21 माइनस के रूप में है, तो माइनस वाले संख्या में से अगर कोई संख्या घटेगा तो वह माइनस में ही आएगा। अर्थात इसके पास 21 रुपया का कर्ज है और 10 रुपया उसको दिया है, तो अभी भी इसके पास 11 रुपया का क्या बचा हुआ है, कर्ज ही बचा हुआ है। और बराबर में क्या है, 2 न है कुछ, तो बट्टे में क्या कर लेते हैं, एक काम क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं। क्या करते हैं, तिर्यक गुना। तो तिर्यक गुना फिर वही वाली बात, भाग के रूप में है तो इस साइड जाएगा तो गुना के रूप में, ये गुना के रूप में है तो बराबर की साइड आएगा तो भाग के रूप में। तो 1 से गुना करेंगे 11 को तो सिर्फ 11x, अब 15 को गुना 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30, अर्थात 15 दूनी 30। तो x बराबर कितना, 15 दूनी 30, इस साइड गुना के रूप में है ना, तो बराबर की इस साइड आएगा तो भागा के रूप में। तो पूरा वैल्यू को क्या कर देते हैं, बराबर की साइड, अर्थात पक्षांतर को चेंज करने के बाद पूरा वैल्यू ही आ जाता है, इसलिए -11। यहाँ पर नहीं बोलना कि उस साइड जाने के बाद +11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना के रूप में है, इसलिए क्या आ गया, यहाँ पर जो राशि था वह पूरे आ गया। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, या तो 30 से 11 विभाजित होता नहीं है, इसलिए 30/-11 ही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है उसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y, 26/3 माइनस में y। अब की बार किस में दे रखा है, माइनस में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पुनः हम क्या करते हैं, जाति को जाति के पास, अर्थात जाति कहने का मतलब क्या, जिसमें चर का मान लगा रहता है उसको एक जाति मान लेते हैं, जिसमें चर का वैल्यू नहीं लगा रहता है उसको एक जाति मान लेते हैं। इसको कहते हैं चर जाति, इसको कहते हैं अचर जाति। तो चर को चर के पास, जैसे यहाँ पर 2y है और यहाँ पर -y है, और पक्षांतर चेंज करेंगे, अर्थात बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो चिन्ह में अंतर आएगा। घटाव का है तो जोड़ का, जोड़ रहेगा तो घटाव का, जो बराबर में दिया है वही रख दो। अब पुनः क्या करते हैं, प्लस में है ना, तो पक्षांतर चेंज करते हैं तो माइनस में। अब प्यारे साथियों ध्यान दो, पहले से तुम्हारे पास 2y है, अब कोई आकर के 1y और दे जाता है तो कितना y हो जाएगा, 3y। अर्थात मान लो पहले से तुम्हारे पास 2 भैंस है और पुनः आकर के कोई 1 भैंस और दे के चले जाता है तो 3 क्या हो जाता है तुम्हारे पास, राशि नहीं, 3 अब भैंस हो गया। उसी प्रकार तुम्हारे पास पहले 2y था और पुनः आकर के 1y कोई दे गया, तो अर्थात अब क्या हो गया, 3y हो गया, यहाँ पर भैंस नहीं होगा। अब प्यारे साथियों 3 और 3 का क्या करते हैं, पुनः एलसीएम लेते हैं, और 3 और 3 अर्थात एक शॉर्ट ट्रिक समझो, अगर हर में अगर बराबर सेम चीज ही दिया रहे तो उसका एलसीएम वही हो जाता है, अर्थात 3 और 3 का एलसीएम 3, और जितना ऊपर में मान है उतना ही रख दो। 26 का 26, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 5 है तो 5, ठीक है। ये कैसे नहीं होता है तो एक बार चेक कर लो। 3 और 3 का एलसीएम 3, 3 से भाग दो 3 में, 1 भागफल और भागफल 1, तो इसके अंश से गुना करो 1 को 26 से, तो 26 है ना, पुनः 3 को भाग दो 3 में तो भागफल 1, फिर पुनः क्या करो 1 से गुना करो 5 को तो 5, इसके बीच में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह। तो प्यारे साथियों अब क्या हो जाएगा, 3y बराबर 26 में से अगर 5 गया, 26 रुपया कमाया, 5 रुपया मान लो तुमने खो दिया, तो अभी भी तुम्हारे पास 21 रुपया बचा है, और बट्टे में कितना 3। कहेगा सर ये 3 से क्या हम इसको काट नहीं सकते हैं, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, अवश्य काट सकता है। तो y बराबर ये क्या हो गया, 3 गुना के रूप में है ना, अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो किसके रूप में आ जाएगा, भागा के रूप में, अर्थात भाग के रूप में। कहेगा सर तो क्या 7 से 3 विभाजित होता है, नहीं होता है, क्योंकि 3 के गुणज में 7 नहीं आता है और 7 के किसी भी गुणनखंड में 3 नहीं आता है। इस प्रकार यह भी इतना ही क्या हो गया, वह बराबर आंसर। और लास्ट इनटू फास्ट एक सवाल और बच गया है, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है कि 3m बराबर 5m माइनस 3m बराबर 5m माइनस 8/5 माइनस 8/5। तो घबराने की कोई बात नहीं है। पुनः यहाँ पर ध्यान दो बाबू, जाति को जाति के पास, अर्थात चर वाले को चर वाले के पास, अचर वाले को अचर वाले के पास। तो 3m यहाँ पर m वाला जाति यहाँ पर है ना, प्लस में है तो इसे रहेगा तो माइनस में 5m बराबर में कितना -8/5, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से ही इंगित है। तो अब क्या करते हैं, अगर 5 यहाँ पर समझो कि तुम्हारे पास 3 रुपया था और 5 रुपया क्या कर लिया, कर्ज ले लिया। तो पहले से 3 रुपया है लेकिन 5 रुपया कर्ज लिया है, तो फिलहाल दिखाने के लिए तो 8 रुपया हुआ है। लेकिन अगर कर्ज वाले को 3 रुपया दे देगा तो कितना रुपया बचेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 2 रुपया, अर्थात 2m बराबर कितना माइनस फिर 8/5 कहेगा सर, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। तो अगर बराबर के LHS में और बराबर के उस साइड RHS में, अगर LHS में और RHS में एक राशि हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो वह क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अर्थात माइनस से माइनस कैंसिल। तो 2m बराबर कितना 8/5। तो कहेगा फिर पुनः कि 2 किसके रूप में है, गुणज के रूप में है। तो पक्षांतर चेंज करेंगे तो भाग के रूप में। तो इस प्रकार से अगर चाहता है भाग देने के लिए तो भाग भी दे सकता है। लो अब भाग करके हम दिखाते हैं। सबको पता होगा भिन्न का गुना में क्या करता है, अगर इसको भागा को अगर गुना के रूप में लाते हैं तो उलट जाता है, अर्थात नीचे वाला मान ऊपर और ऊपर वाला मान नीचे। अर्थात यह 1 गया ऊपर और 2 आ गया नीचे। तो क्या 2 से 8 कटेगा, विभाजित होगा। 8 का गुणज 2 का गुणज है 8 और 8 का गुणनखंड है 2। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। इसलिए m बराबर क्या 4 एकम 4 और 5 एकम 5। तो 4/5 आंसर। अगर सवाल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। पुनः हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 को नेक्स्ट वीडियो में।